जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो संडे की वीडियो है, आज ज़रा कोई 8 से 10 शेयर होंगे, उनका सिर्फ रिव्यू करेंगे और मुकम्मल तौर पे टेक्निकली इन्हें नहीं देखेंगे, बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो को ना 7-8 मिनट तक रिटेन किया जाए ताकि आप लोगों के लिए भी देखने के लिए आसानी हो। और आज असल में मैंने थोड़ा जाना है लाहौर, वापस जाना है, तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम भी शॉर्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा और वीडियो कोशिश करेंगे कि शॉर्ट हो। बाकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आप लोगों ने सुना होगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो वाले जो हैं, वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये मैं आप लोग अगर देखें ना, ईद से पहले 3-4 जो वीडियोज़ हैं, उन पे मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन आप लोगों से की हुई है। मुझे जो है वो फॉरेन बाइंग पे नज़र आ रहे हैं और जब भी फॉरेन बाइंग पे नज़र आते हैं, उस वक़्त मार्केट आपकी दोबारा अच्छा परफ़ॉर्म करती है। और अब ईद भी गुज़र गई है, कल मार्केट ओपन होगी सोमवार वाले दिन और कल की भी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो है वो ओवरऑल जो है आपका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहेगा। 300-400 पॉइंट अगर मार्केट निकाल भी दे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे ओवरऑल मार्केट आप हमारी जो है वो बुलिश नज़र आ रही है। पहले शेयर है जी हमारे पास GHNI गंतारा वाले हैं और अब मुझे इसकी जो ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है वो ऑलमोस्ट मुझे 164 से लेकर और 165 पे नज़र आ रही है। 164 और 165 पे अगर ये रुक जाती है तो देन उसके बाद मैं तो इस शेयर को 185 की तरफ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अभी अगर इसकी क्लोजिंग देखें तो 168 पे है और अगर आप देखेंगे इससे 1 आवर पे तो 1 आवर पे देखें अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है और 1 आवर पे ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर नीचे आएगी तो 164, 165 यहाँ तक ही आएगी और देन उम्मीद है कि दोबारा यहीं से दोबारा जो है वो दोबारा 170 प्लस की तरफ चली जाएगी। 170 प्लस से मुराद ये है कि 175, 176 तक चली जाएगी। बहरहाल मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 180 ये जो है वो आपके गंदारा वाले टच कर जाएंगे। देन आपके पास पीएसओ है, डेली पे बहुत अच्छा मुझे नजर आ रहा है, अच्छा ट्रेंड है, आरएसआई मैकडी दोनों पॉजिटिव हैं। मुझे पीएसओ लग रहा है कि भाई ये 180 और 185 यहाँ पे अभी ये 180 पे मूव कर रहा है तो अब इसका जो टारगेट है वो आराम से आपके पास 185 का बनेगा। 1 आवर पे मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको डेली पे बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपको एक कैंडल की बेस पे बता रहा हूँ। इंडिकेटर को मैं ज्यादा इतना फोकस नहीं कर रही, देखें कैंडल इतनी अच्छी कैंडल पड़ी है, मोमेंटम कैंडल पड़ी है, ये आराम से 185 तक लेके जाएगी और 185 के बाद देन इसका जो टारगेट है वो आपके पास 190 का होगा। तो ये दो आपके जो हैं वो टारगेट्स हैं। 1 आवर पे भी देख ही लेते हैं जरा। तो 1 आवर पे मुझे तो अभी थोड़ी बहुत अगर करेक्शन आती है तो आ जाए, लेकिन ओवरऑल 1 आवर पे भी मुझे अच्छा ट्रेंड नजर आ रहा है। वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे आपको यकीनन कैमुलेशन नजर आ रही है कि भाई ये कैमुलेशन अच्छी हो चुकी है, अब ट्रेंड आना चाहिए और अब दोबारा जो है एक्सपेक्टेड जो है वो 195 की तरफ ओवरऑल इसका टारगेट जा सकता है। देन जी टायर है, आरएसआई को देखा जाए, मैकडी को देखा जाए, प्राइसेस को देखा जाए और स्पेशली कैंडल को देखा जाए, एक मोमेंटम कैंडल हमें देखने को मिली है। कैंडल को देखें, बहुत बड़ी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ऐसे कहते हैं मोमेंटम कैंडल, ऐसी कैंडल। अब कैंडल का जो टॉप है यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा था ऑलमोस्ट हमारे पास 40 पे और 40.60 पे क्लोजिंग दी है। अब उम्मीद किया जा सकता है कि भाई ये दोबारा जो है वो 42 की तरफ जाएगा और 42 के बाद 42 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग हुई तो देन हम कहेंगे कि भाई ये 44 की तरफ भी जा सकती है जी टायर। अब देखते हैं जी जरा 1 आवर पे क्या कहता है। 1 आवर पे बुलिश ही है, अभी तक तो बेरिश ट्रेंड नहीं आने वाला। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी LPL, लाल पीर पावर लिमिटेड, इसे भी जरा देख लेते हैं। तो अच्छी कैमुलेशन हो रही है LPL के अंदर और काफी टाइम से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मजीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एक्सपेक्टेड टारगेट जो उसका है वो 20 पॉइंट और 40-50 के राउंड अबाउट इसकी एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद देन हमारे पास 22 की रेजिस्टेंस है और देन हमारे पास तकरीबन 23 की रेजिस्टेंस है और उम्मीद है कि ये वहां तक चला जाएगा। वीकली पे देखेंगे आपको बड़ी अच्छी कैमुलेशन नजर आ रही है और अभी तक ये जो गैप पड़ा था यहाँ पे, ये गैप अभी तक कवर नहीं हुआ, तो ये गैप कवर हो जाना है लेकिन अभी इसे टाइम लगेगा क्योंकि रिजल्ट जो है वो इनके इतने अच्छे भी नहीं होते और डिविडेंड ये कभी कभार ही देते हैं। पहले 24-25 की तरफ तो इसे जाना चाहिए। 1 आवर पे देख लेते हैं जी, वॉल्यूम बैरल अभी थोड़ा कम है लेकिन और 1 आवर पे मुझे अभी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 1 आवर पे भी पॉजिटिव है तो आराम से आप 22-23 का टारगेट रख के आप लोग इसे 24-25 की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। देन आपके पास BGL है जी, बलोचिस्तान गिलास लिमिटेड, मुझे एक डाइवर्जेंस नजर आ रही है इसकी आरएसआई में और मैकडी दोनों में और अभी ये ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे मूव कर रहा है और यहाँ पे इसकी सपोर्ट है 8.18 की, तो यहाँ पे आप लोग बेशक थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। अब इसे जरा 1 आवर पे देख लेते हैं। अब इसका जो मेन ट्रेंड है ना वो हमें नजर आएगा वीकली पे, तो 1 आवर पे तो एक्यूमुलेशन हो रही है और 1 आवर पे बता रहा है कि दोबारा ये जो है वो 8.70 की तरफ जा सकता है, 8.50-70 की तरफ। तो बहरहाल वीकली जो है वो आपको अच्छा खासा इसका ट्रेंड बताएगा कि भाई ट्रेंड क्या कह रहा है। तो वीकली पे एक तो एक्यूमुलेशन काफी टाइम से हो रही है लेकिन अभी तक कुछ पॉजिटिविटी मुझे नजर नहीं आ रही कि भाई ये शेयर आपको अच्छी खासी मूव देगा। बहरहाल
अब उम्मीद है कि ये आपका जो बीजीएल है ये 7.60 की तरफ आएगा। पर ये जैसे इसका एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर जाते जाते तो लाना तो इसे मेरे ख्याल में तकरीबन 5-6 की तरफ आना चाहिए जो ट्रेंड इसका बन रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ पे रुक जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी, तकरीबन 8 की रुक जाए तो 8 से ज्यादा नीचे ना गिरे। 8 से नीचे गिरेगा तो देन 7.60 की तरफ, और 7.60 से गिरेगा तो देन 6.80 की तरफ। तो बिल्कुल अभी तक तो इस शेयर के अंदर कम से कम कोई कंफर्मेशन मुझे नजर नहीं आ रही है बीजीएल के अंदर। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने बाय करना है तो 2-3 प्राइसेस पे बाय करें बेशक आप। अब देख लें इसका वीकली मंथली जो चार्ट है ना, मुझे मुकम्मल तौर पे बीरिश नजर आ रहा है, और एक्सपेक्टेड यही बता रहा है कि भाई इसने 7.60 पे भी आना है, और देन एक्सपेक्टेड ये भी हो सकता है कि ये 6.30 की तरफ भी आ जाए। तो बहरहाल अभी इसके अंदर लॉन्ग टर्म एंट्री कोई ना ली जाए, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग जरूर ले सकते हैं, या शॉर्ट या स्विंग्स के लिए एंट्री जरूर ले सकते हैं। एवीएन ना भाई, एवीएन तो मैंने आप लोगों को तकरीबन 2-3 महीने पहले जब ये यहाँ से डाउनफॉल आया था, यहाँ पे रुका था, मैंने तब कहा था यार 55 पे लोगों की बाइंग थी, का कोई टेंशन की बात नहीं है, जहां पे चला जाए। मैंने उल्टा ये भी कहा था 50 और 46-45 पे जाके एवरेज करें और सुकून से लेके बैठ जाएं, और जब ये चलेगा तो इकट्ठा चलेगा। अब ये 60 पे पहुंच गया, अब इसका पहला टारगेट जो है वो तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, तकरीबन 62-63 पे बन रहा है, और देन उसके बाद तकरीबन इसका 65 का टारगेट बन रहा है। पर मुझे तो लग रहा है कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए 70 प्लस क्रॉस करना चाहिए, और आवाजें भी आ रही हैं कि भाई ये 80 प्लस जाएगा। तो आवाजों का मतलब आप लोग समझ आया करें। देन जी आपके पास नेट सोल है, और इसे डेली पे देखें, बड़ी अच्छी यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है। एक्सपेक्टेड है कि ये जो है 130 क्रॉस करेगा, और 130 क्रॉस करने के बाद देन 137 का भी इसका टारगेट हो सकता है। तो बल इसके बारे में भी आवाज आ रही है कि भाई ये 150 प्लस करेगा, तो वो आप लोगों ने देख लेना है भाई। मैं तो आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो टेक्निकली अभी पॉसिबल है करंटली। तो मुझे थोड़ी सी डाइवर्जेंस नजर आई थी, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस थी, और डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट आया, थोड़ा सा गिरा है ये। लेकिन अभी बुलिश रन है, तो बुलिश रन के अंदर डाइवर्जेंस मुकम्मल तौर पे भी काम नहीं कर पाएगी इतनी। और जरा 1 आवर पे देख लेते हैं जी, और 1 आवर के अंदर अभी थोड़ा सा डाउनफॉल है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा तो तकरीबन 120 तक आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। और मेजर जो है 118 की सपोर्ट है, और यहीं से दोबारा जो है अगर आया भी सही तो यहाँ से दोबारा अच्छी मूव आ सकती है। लेकिन 130 जो है ना वो इंशाल्लाह ये कर जाएगा आराम से। देन सिनर्जी है, अच्छी कॉल है जी, डेली पे एक्यूमुलेट हो रहा है, 4.66 पे क्लोजिंग है। अब उम्मीद है कि इसे 5 की तरफ जाना चाहिए। 5 किसकी बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस है, और 5 के बाद देन 5.30 की इसकी बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस है। तो अभी टारगेट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है, और इंडेक्स के साथ साथ चलेगा। 1 आवर पे तो मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव है, वीकली पे भी आप लोग देख लें, यकीनन वीकली पे भी पॉजिटिव ही होगा। अच्छी जो है वो इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रही थी, और यहाँ पे इसका एक लो था, इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया तकरीबन 3.38 पे, और ऑलमोस्ट 3.60 से दोबारा आप चला गया। और अब उम्मीद है कि अगर एक अच्छी रैली आती है, ये 6 प्लस अगर क्लोजिंग दे जाता है, तो देन हम मजीद जो है वो अपट्रेंड देख सकेंगे इसके अंदर। देन जी आपके पास MTL है, मिलर ट्रैक्टर है, एक अच्छी इसके अंदर आप लोगों को कैंडल नजर आई है काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन के बाद, और 603 पे इसने क्लोजिंग दी है। अब एक्सपेक्टेड टारगेट इसका क्या हो सकता है? पहले तो वीकली पे भी आपको अच्छा नजर आएगा, डेली पे भी अच्छा नजर आएगा, और अब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है, तो वो ट्रेंड लाइन आप लोग यहाँ से ड्रा करेंगे तो आप लोगों को क्लियर समझ लग जाएगी। तो अब मैं तो इसे कम से कम 425 की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। 425 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग मिली तो देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये दोबारा जो है वो मजीद जो है ये 450 की तरफ भी जा सकता है, पर अभी इसके अंदर मजीद जो है वो आप लोगों को गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास EPQL, एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड। अच्छा शेयर है, डिविडेंड वाला शेयर है, एंग्रो वालों का शेयर है, और डिविडेंड ये रेगुलर देते हैं, और अर्निंग इनकी बेशक नॉर्मल भी आ जाए, कभी कभार इनकी नॉर्मल आ जाती है, कभी अच्छी आ जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन इनके पास ऑलरेडी जो है वो रिजर्व्स होते हैं एंग्रो वालों के पास, तो पैसे वाले बंदे हैं, इनके पास जब भी कैश होती है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बहरहाल अभी टेक्निकली से देख लेते हैं जी, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप लोग बेशक ड्रा करें। ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे आप लोग ड्रा करेंगे, अगर ये नीचे आएगा शेयर आपको तकरीबन 29 पे तो मिल ही सकता है आराम से। तो 29 पे इसकी ट्रेंड लाइन है, 29 पे आप लोग इसे जरूर बाय कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और अगर नीचे अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो देन मेरे ख्याल में ये दोबारा नीचे आ सकता है, तकरीबन 27 से लेकर और 27.50-60 की तरफ भी आ सकता है। तो ये इसकी सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, बट ट्रेंड लाइन को उम्मीद तो नहीं है कि ब्रेक कर पाएगा। वॉल्यूम इस पे अच्छा ही होता है डेली की बेस पे, और जरा इसे 1 आवर पे देखें, और 1 आवर पे अभी इसकी कैमुलेशन थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है, तो 1 आवर पे भी थोड़ा बहुत गिरता है, 29 के करीब आए तो आप लोग जरूर इसे जेन में रख सकते हैं। देन वीकली पे देखते हैं जी, और वीकली पे भी यकीनन इसका चार्ट अच्छा है, कैमुलेशन अच्छी है, और वीकली पे अभी तक हमें एक मुकम्मल तौर पे एक रेड कैंडल नजर आई है। इस रेड कैंडल के बाद उम्मीद है कि थोड़ी बहुत कैमुलेशन यहीं पे होगी, तो बहरहाल ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा उम्मीद है, क्योंकि बुलिश रन है, तो बुलिश रन के अंदर उम्मीद है कि दोबारा ये आप लोगों को गेन दे जाएगा।
तो बहरहाल मैं तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म एंट्री आप लोगों को अभी रिकमेंड कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल जरूर लें। इसके अंदर आप लोग जो है वो 32-33 की तरफ मूव जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग्स के लिहाज से आप लोग ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके ऑलमोस्ट जो शेयर्स हैं वो आपके ऊपर गए हुए हैं और इस रेंज में नहीं है कि बंदा अभी उनमें इन्वेस्टमेंट कर सके। हाँ, इन्वेस्टमेंट करनी है तो देन मेरे ख्याल में आपको कोलगेट वाला शेयर अच्छा मिल रहा है, और भी कुछ शेयर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी प्राइसेस में हैं। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।